अस्सलाम वालेकुम। ईरान की जानिब से इसराइल को शानदार जवाब दिया जा चुका है और उसके साथ ही कई तरह की गलत फहमियाँ भी दूर हो चुकी हैं। एक गलत फहमी जो हमेशा से थी कि इसराइल की टेक्नोलॉजी इतनी शानदार है कि कोई चिड़िया भी वहाँ पे पर नहीं मार सकी, उसको मात पड़ चुकी है। और अब ईरान ने जो इसराइल पे हमले किए हैं वो दिखा चुके हैं कि उनके पेंटागन टाइप जो सिक्योरिटी एजेंसीज और दिफाई तनसीबात वजारत दिफा के अंडर थी उनको ईरान तबाह कर चुका है। हम नहीं जानते कि इस जंग का रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन हमें इतना पता है सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से वो मसलिक मुसलमानों के अंदर जो कभी ईरान को अच्छा नहीं समझते थे या उनसे बनती नहीं थी, आज वो ईरान के इन हमलों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईरान के लिए अच्छे अल्फाज बोल रहे हैं। मैं ये नहीं जानता जंग कब तक जारी रहेगी, लेकिन इस जंग ने हमें जो नताइज दिए हैं, मुसलमान जो इकट्ठे होकर नज़र आ रहे हैं, सऊदी अरब ईरान का जो ताल्लुक़ बहाल हो रहा है और इस मुश्किल वक्त में ईरानी शहरियों के लिए सऊदी अरब जो कुछ कर रहा है, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने अब तक जो कुछ किया और ईरान कहाँ कहाँ इसराइल में टारगेट कर चुका है, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। याद रखिए, हम तकरीबन अपनी ये 6-7 साल प्रोफेशनल यूट्यूब लाइफ के अंदर हमेशा से एक बात करते आए हैं कि मुसलमानों की कामयाबी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ये आपसी इख्तलाफात ख़त्म न करें और आपस में इत्तेहाद न करें। आज जब ईरान की जानिब से शानदार ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि F-35 लड़ाका तैयारे भी गिराए गए, F-16 जो इसराइली तैयारे थे उनको गिराए जाने की जो ख़बरें आ रही हैं, उसमें मुबैना तौर पे पाकिस्तानी फ़िज़ाइया और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा नाम लिया जा रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ईरानी ऑफिशल्स इस बात को कह दें या पाकिस्तानी तस्लीम कर लें, क्योंकि जंगों में यही होता है। इसराइल ने इंडिया में जाके इंडिया की पूरी सपोर्ट की थी, लेकिन इस बात को उन्होंने तस्लीम नहीं किया हालिया जंग में जब पाकिस्तान ने उनके दांत खट्टे किए। इसी तरह पाकिस्तान के पास भी मौका आया, ईरान में जो कुछ पाकिस्तान हेल्प कर चुका है उसको कभी पाकिस्तान ऑफिशियली रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया में बड़े इधर उधर के ये क्या कहते हैं मसाइल हैं जिनसे बचने के लिए इन चीज़ों को छुपाया जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो दिया, उसके साथ रशिया ने भी वहाँ पे खूब मदद की, जिसके बाद इसराइली फ़िज़ाइया के तैयारे गिराने में भी ईरान कामयाब रहा है। ईरान को जो मात पड़ी है, जो पहले उनके बड़े बड़े उहदेदारान गए हैं, मैं वही फिर दोबारा दोहराता हूँ कि वो जब तक मुसलमानों के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक किस्म के बंदे मौजूद हैं, उस वक्त तक हम कमज़ोर रहेंगे। ईरान के अंदर से जो मुखबरियाँ हुई उसके ऊपर कई गिरफ्तारियाँ तो हो चुकी हैं, लेकिन ईरान ने इसके बाद जो मरहला वार इसराइल पे अटैक शुरू किया है, उसके अंदर इसराइल से ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो कभी हमें गज़ा से देखने को मिलते हैं, जो कभी फ़लस्तीन के दीगर शहरों से हमें बेयारो मददगार लोग खौफ ज़दा होके नज़र आते हैं, आज वो इसराइल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उनके बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स जब मीडिया पे बात कर रहे हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं। जल्दी से कांपते हुए हाथ को जेब में डालने वाले ये अय्यार मक्कार लोग अपनी इस गड़बड़ाहट को छुपा नहीं सके और कैमरे की आंख ने उनको रिकॉर्ड कर लिया। बात वही है कि इसराइल अकेला कुछ नहीं है, उसके पीछे अभी तक अमेरिका जो उसकी सपोर्ट में खड़ा है। ज़ाहिरी बात है कि वो पूरी अमेरिका की ताकत भी उसके साथ फिर शामिल हो जाती है, लेकिन ईरान ने सरप्राइज़ दे दिया है जितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमला किया और उसके ऊपर जो इसराइली डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया, वो एक बड़ा सवाल है। ऐसे भी फॉक्स न्यूज़ समेत कई अमेरिकी ऐसे न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिनके रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि 7 साल हो गए हमें तल अवीव में रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन ऐसे मनाजिर इससे पहले नहीं देखे गए। ये जंग बहुत जल्द इख्तिताम की जानिब जाएगी, क्योंकि ख़बर ये आ रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, यानी वो अपने तई तो उसको टेस्ट कर चुका है। अब उसका जो एक्सपेरिमेंट है, उसका जो अमली तौर पे किसी दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है, तो दुश्मन भी अब जान चुका है कि जब ईरान के मिज़ाइल हमारे शहरों तक अगर पहुंच चुके हैं तो वो कोई एटमी हथियार भी साथ ला सकते हैं। तो बहुत जल्द अब ये जंग मुज़ाकरात की टेबल की तरफ जाएगी, क्योंकि इसराइल मजबूर होगा। और इसराइल आप देखें कि किस तरह इसने अमेरिका की आशीर्वाद से
بدماش بنا ہوا تھا اس پورے خطے کا، اور جس ملک پہ چاہتا یہ حملہ کرنا شروع کر دیتا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران پہ یہ حملہ کرتا ہے تو باری پاکستان کی ہے۔ پاکستان کوئی اتنی آسان چیز یا ٹارگٹ نہیں ہے ان کے لیے۔ پاکستان نے الحمدللہ ہر وقت سرپرائز کیا ہے اپنے مخالفین کو، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور پاکستانی فضائیہ کے پائلٹس کا ہی یہ نشان امتیاز ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی اسرائیلی فضائیہ کو دھول چٹائی تھی ماضی کی عرب جنگوں کے اندر۔ پاکستان نے بھی، جو ان کے دفاع کی بات کی جاتی تھی کہ اکانومی مضبوط نہیں ہے اور پاکستان انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہ متھ بھی آج ٹوٹ گئی چند ہفتے پہلے، اور ایران نے بھی وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی والی متھ توڑ دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت خدا را کوئی جملے بازی نہ کیجیے، ایک دوسرے کو لڑانے والی بات نہ کیجیے۔ اللہ کی مدد بھی تب مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے جب یہ اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے لڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایران نے ایک شاندار طریقے سے حملہ کیا ہے، اور ڈومز ڈے پلین جو اسرائیل کا ہے وہ کل بتایا جاتا تھا کہ تقریباً 12 گھنٹے پہلے رپورٹ آئی تھی کہ وہ فلائی کر چکا ہے اسرائیل سے، یعنی ان کی قیادت وہ محفوظ مقام پہ منتقل ہو رہی ہے۔ پورے کا پورا اسرائیل وہ بنکروں میں جا چکا ہے، اتنے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب اسرائیل اس پہ سوچے گا دوبارہ سے واپسی جواب دینے کا، لیکن اسرائیل کو اب ایران کی جانب سے اس سے بھی بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، کیونکہ جو انہوں نے ہتھیار تیار کر لیے ہیں اگر وہ ان پہ چل گئے تو میرا خیال ہے کہ پھر دوبارہ وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ اس وقت تمام تر دعائیں، سپورٹ وہ ایران کے لیے، کیونکہ اس کی سالمیت پہ حملہ ہوا تھا، اس نے اس کا جواب دیا۔ سعودی عربیہ جو کردار ادا کر رہا ہے ایرانی حجاج کو سنبھال کے، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ بس اس وقت بچئے ایسے تمام ایجنڈوں سے، ایسی تمام خبروں سے، ایسے تمام یوٹیوبرز اور فیس بکیوں سے جو آپ کو اس موقع کے اوپر اپنے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آئیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان پھر کوئی چنگاری ابھار سکیں۔ اللہ رب العزت ایران کو مدد فرمائے، اس کو کامیاب کرے، اور لمحہ بلمحہ جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اس پوری حالیہ منظر کشی میں جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں وہ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔